जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही मज़ेदार बातचीत हुई हमारी एक सज्जन से, जो कि काफ़ी पैसे वाले हैं। और यूँ आप समझ लीजिए कि बहुत पैसे वाले नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि इतना पैसा है कि उनकी 2-3 पुश्तें जो हैं वो आराम से बैठ के खा सकती हैं। तो उनसे बात चलने लगी कि जो ये हो रहा है ग़ज़वा-ए हिंद वगैरह, ये सब जो चालें चल रही हैं, पीएफआई वगैरह, ये सब जो इसमें लगा दिए गए हैं, काम पे लगा दिए गए हैं कि हमको इसको मुस्लिम राष्ट्र करना है। इस बारे में बातचीत चल रही थी। और काफ़ी और भी हमारे साथ एक आध और भी दोस्त थे, उन वो भी जो है इस तरीके की बातें बता रहे थे कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, जिस तरीके की सरकार की पॉलिसीज़ हैं उनमें क्या होगा। खैर ये सब बातें तो आप लोगों को भी पता है कि ये सब क्या बातें हैं। तो इसमें जो ये काफ़ी पैसे वाले सज्जन थे, इन्होंने कहा भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो जहाँ पैसा खर्चा करूँगा वहीं चला जाऊँगा, और मेरे लिए भारत की कोई ऐसी अहमियत नहीं है। इतना पैसा है कि मैं कहीं पे भी जाके सेट हो जाऊँगा। तो दोस्तों मैं वो क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया से यहाँ पर आए थे, उनके उनके पिताजी जो है आए थे, और अनडिवाइडेड इंडिया से जो पाकिस्तान में था, ये मतलब जो पाकिस्तान बन गया वहाँ के रहने वाले थे। तो मैंने इनसे यही बात कही कि आप शायद जब आए वहाँ से तो आपके पिताजी ने आपको बताया नहीं कि ये विभाजन विभीषिका क्या चीज़ होती है। विभाजन विभीषिका जो है, इसका जो यहाँ यूपी, बिहार और इस तरफ के जो रीजन के लोग हैं, इन लोगों को भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि ये लोग यहीं के ही बाशिंदे थे, यहीं रहे। पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद भी इन लोगों की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जो फ़र्क पड़ा है, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे, जो अनडिवाइडेड इंडिया था जो कट के पाकिस्तान हो गया, उनके ऊपर असर पड़ा। जो बांग्लादेश बना और वहाँ के रहने वाले बंगालियों के ऊपर फ़र्क पड़ा। तो ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, जो इंडियंस हैं, साउथ इंडिया है और भी बाकी हिस्से हैं इंडिया के, इसके लोगों के ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो इस विभाजन विभीषिका को समझ नहीं सकते हैं। तो खैर बात ये हुई कि आप अगर भाग करके कहीं और चले जाएंगे, तो क्या आप समझते हैं कि आप जाते ही आपको कारोबार सेटल मिल जाएगा? चलिए ठीक है, यहाँ से इन्होंने आज ही से शायद कोई कारोबार अपना सेटल करना शुरू कर दिया हो, कोई रहने का उन्होंने अपना इंतज़ाम वहाँ पे पहले से ही शुरू कर दिया हो, ये भी हो सकता है, बहुत सारी बातें। लेकिन जो है, आज मैं आपको अपनी खुद की बीती हुई बता रहा हूँ। इतने कितने साल हो गए हमारे देश को डिवाइड हुए। अभी लेटेस्ट में ये बात हुई कि किसी का झगड़ा हुआ, जो यहाँ यूपी का रहने वाला बंदा था और एक सरदार था, जो कि जो है वहाँ पाकिस्तान का मतलब जो अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा था, जो पाकिस्तान में चला गया, वहाँ का रहने वाला था, और वो यहाँ पे आया, वो यहाँ रह रहा था। और मज़े की बात आप समझिए कि यहाँ पे जो मार्केट बनाई, जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को बसाया यहाँ पे, जो आए थे वहाँ से, तो उसको जो है उसका नाम भी रेफ्यूजी मार्केट रखा गया। रेफ्यूजी मार्केट का मतलब हुआ कि जो कहीं बाहर से आए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हम वहीं के ही थे। जो आज कश्मीरियों के साथ हो रहा है, तो हम कोई भाई कहीं बाहर के नहीं आए थे। हम लोग सारे लोग जो है यहाँ पर अपने ही देश के हैं, और वो देश का हिस्सा, क्योंकि ऐसा कुछ सिस्टम बना कि जिसके अंदर उसको तोड़ना पड़ा, और उसकी वजह से हम लोगों को इधर आना पड़ा। तो हम कोई बाहर से नहीं आए, लेकिन वो आज तक के रेफ्यूजी मार्केट के नाम से ही बहुत सारे लोग जानते हैं। तो ये सरदार जी और जो यहाँ का ये यूपी का जो बंदा था, इसमें आपस में कुछ झगड़ा हो गया। तो उसने जो है अपना बल बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि जो है ये तो बाहर से साले आए थे, और इनको हम लोगों ने ज़मीनें दी, आज ये हमारे सर के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। तो भाई देखिए, ना किसी और ने हम लोगों को ज़मीन दी थी, ना हम लोगों ने ज़मीन किसी की छीनी थी। हम लोगों को गवर्नमेंट ने जगह दी थी, और जिनको जिनको गवर्नमेंट ने जगह नहीं दी थी, वहाँ पे जो पाकिस्तान, जो अनडिवाइडेड इंडिया का जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, वहाँ से जो लोग आए थे, उन्होंने या तो उसको ख़रीदा था। तो कोई ना आपकी ज़मीन छीनी गई थी, और ना ही जो है कोई आप जो है आपने दी थी। अब ये गवर्नमेंट का था मैटर, गवर्नमेंट ने सेटलमेंट किया कि इन लोगों को कहाँ बसाया जाए। तो ये भी बात नहीं। चलिए हम लोग बात आते हैं अपनी ओरिजिनल बात पे, जो मेरी उन सज्जन से बात हो रही थी। तो हमने कहा, कल आपके बच्चों को ये बात नहीं सुनने को मिलेगी कि यार ये तो कहीं और से आए थे, और ये हमारी ज़मीन पे काबिज़ हो गए। और आज तो केवल ये झगड़ा केवल ज़ुबानी तक के है
क्या वहाँ पे जा कर के ये झगड़ा खूनी संघर्ष में नहीं चला जाएगा? क्या ऐसे कई इलाके नहीं हैं जहाँ पे खूनी संघर्ष हुए कि ये बाहर के आए हैं, ये अंदर के आए हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, वो वहाँ के नहीं हैं? खुद भारत के अंदर भी इस तरीके के झगड़े हुए हैं। आप लोगों से कोई भी बातें अछूती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप लोग अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि यही देश है जहाँ आप रह सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई देश नहीं है। मैं सारे हिंदुओं को कह रहा हूँ कि हिंदुओं, तुम्हारे लिए कोई भी देश बचा नहीं है जहाँ तुम भाग के जा सको। यही देश है तुम्हारे लिए। इसी को ही अपना बनाना पड़ेगा, अपने जीवन योग्य, अपने रहने योग्य इसी को तुमको बनाना पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन। वंदे मातरम। भारत माता की जय।